जैसे उसको पटका वो अपने रूप में आ गया और हनुमान जी ने उसका संहार करके हनुमान जी उड़ गए और हिमालय पे पहुंचे। देखा कि पर्वत सारा जगमगा रहा है, कौन सी सजीवन बूटी है। तो एकदम सभी वस्तुएं ऐसी प्रफुल्लित हो गई, ऐसे खुश हो गई कि जैसे भगवान के काम के लिए सभी जगमगा उठी। कोई कहती है मुझे ले लो, कोई कहती है मुझे ले लो। के बाद कहा कि इस समय मुझे बहुत जल्दी जाना है। तो भरत जी कहने लगे कि तुम मेरे तीर पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें एक पल में वहां पहुंचा दूंगा। उन्होंने कहा नहीं, मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं जा सकता हूं। और हनुमान जी फिर काल होने से फिर मेघनाथ जो है युद्ध के लिए कहा कि यज्ञ करने लगा। जो उनकी कुल देवी थी और कुलदेवी के मंदिर में जाके यज्ञ करने लगा। तो भगवान ने पूछा कि विभीषण ये धुआं इतना कहां से आ रहा है। तो विभीषण कहने लगे कि महाराज इस समय मेघनाथ जो है वो माता के मंदिर में जाके यज्ञ कर रहा है, माता को प्रसन्न कर रहा, अपनी कुलदेवी को प्रसन्न कर रहा है। और यदि वो यज्ञ उसका संपूर्ण हो जाएगा तो मेघनाथ को कोई नहीं जीत सकता है, इसलिए किसी तरीके से उसका यज्ञ विध्वंस करना चाहिए। तो उसी समय लक्ष्मण सुग्रीव वानर सेना वहां पे गई और मेघनाथ का यज्ञ विध्वंस करने लगे। उसमें पानी डाला गया, मलमूत्र की वर्षा की गई और यज्ञ को विध्वंस किया गया। जब मेघनाथ वहां से उठा तो आगे लक्ष्मण जी ने रोक लिया कि मेरे साथ युद्ध कर। बहुत भीषण संग्राम हुआ और युद्ध करते करते उसने ब्रह्मशस्त्र चलाया, लेकिन ब्रह्मशस्त्र लक्ष्मण जी को प्रणाम करके वापस आ गया। नारायण अस्त्र चलाया, नारायण अस्त्र भी वापस आ गया। शिव अस्त्र चलाया, शिव अस्त्र भी वापस आ गया। तो वो समझ गया कि ये साधारण मनुष्य नहीं है। जाके उसने अपने पिता और माता के पास जाके पुकारा कि मां अभी भी राम से बैर को त्याग दो, क्योंकि वो साधारण मनुष्य नहीं है। मैंने सारे अस्त्र चला के देखे, लेकिन अस्त्र प्रणाम करके उनको वापस आ जाता है। लक्ष्मण राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, उनसे बैर त्याग कर जानकी वापस कर दो। तो रावण ने कहा तू मृत्यु के डर से भाग के आ गया ना, कि मेरी मृत्यु ना हो जाए। उन्होंने कहा पिताजी ऐसा शब्द क्षत्रियों के लिए अच्छा नहीं होता, और मैं भी जाके वापस जाके मैं युद्ध के लिए जा रहा, और मुझे मालूम है कि अब मैं मारा जाऊंगा, लेकिन मैं अभी भी तुम्हें समझाता हूं कि तुम सीता को वापस कर दो और राम की शरणागत हो जाओ, क्योंकि वो साक्षात नारायण है, उनकी शरण में चले जाओ तभी तुम्हारा कल्याण होगा। और मेघनाथ वापस आया और आके लक्ष्मण जी के साथ युद्ध हुआ। युद्ध करते करते लक्ष्मण जी ने बाण संधान किया और वो आकाश में उड़ गया। आकाश में घोर युद्ध हुआ थी और उसने कहा कि मेरा पति कभी मर नहीं सकता है, यदि तू रास्ते में मेरे पति की भुजा है तो मुझे लिख के बता। तो उस कटी हुई भुजा ने लिख के बता कि तेरा पति मारा गया, मैं मेघनाथ की भुजा हूं। इतनी शक्ति थी मेघनाथ के अंदर, क्योंकि वो इंद्रजीत था। इंद्र को भी उन्होंने युद्ध में जीत लिया था।
उसके बाद सुलोचना जो है, भगवान राम ने जब वो मारा गया उसके शव को सम्मान के साथ लंका में भेज दिया और सुलोचना उसके साथ सती हो गई। लंका में बड़ा कोलाहल है क्योंकि रावण के सभी पुत्र धीरे धीरे समाप्त हो गए। कुंभकर्ण को जाके जगाया। कुंभकर्ण कैसा है कि जो 6 मास सोता है और 6 मास जागता है। अब उसे जगाया गया। जब कुंभकर्ण जागा तो उन्हें कहा कि भाई बोलो क्या बात है, क्यों जगाया है? कि मैंने इस समय जो जानकी को हरण करके लाया हूं और राम ने लंका में चढ़ाई कर दी और मेरे कितने पुत्र मारे गए। अब मैं तुम्हारी मेरी आस है कि तुम मेरी सहायता करो। कुंभकर्ण ने कहा कि भाई यदि मुझे पहले जगा लेते, तुमने बहुत देर कर ली। तुमने जगदम्बा का हरण किया है और जब तुमने जगदम्बा का, क्योंकि जो सतत साथ साथ जगत की जननी है, जगत माता है, उसका हरण करने से कभी किसी का कल्याण होता है। तुमने अपने कुल का विनाश कर लिया, अपने हाथों से अपने कुल का विनाश किया है और अब वो समय निकल चुका, क्योंकि अब तो बहुत देर हो चुकी और मैं आपको ज्ञान देता जो मुझे भगवान से प्राप्त हुआ था, लेकिन अब वो भी समय निकल गया और मैं भी जीवित नहीं रहूंगा। मैं युद्ध के लिए जाता हूं। और कुंभकर्ण जो है युद्ध के लिए चला और जैसे युद्ध में गया, कुंभकर्ण ने प्रभु के साथ युद्ध किया और प्रभु ने उसकी पहले एक भुजा को विदीर्ण कर दिया, फिर दूसरी भुजा को विदीर्ण कर दिया और लास्ट में उसका सिर मारा गया और लंका में बड़ा रुदन फैल गया। सारी लंका में हाहाकार होने लगा। उसके बाद रावण ने सोचा कि अब क्या करूं। अरे रावण को उन्होंने पुकारा। अरे रावण वहां आया और विभीषण का वेश बना के राम दल में जा प्रवेश हुआ और भगवान राम को लक्ष्मण को लेके पाताल में अपने कुलदेवी की भेंट चढ़ाने के लिए ले गया और उनको बांध दिया। जब सूर्य जाग के देखा कि कौन रात को आया था, तो हनुमान जी ने कहा कि विभीषण अंदर आए थे। विभीषण ने कहा मैं तो सोया हुआ था, लेकिन ध्यान करके देखा तो कहा कि वो सिर्फ आई रावण है जो मेरा भेष बना सकता है। और हनुमान जी ने फिर प्रभु को खोजते हुए पातालपुरी में प्रवेश किया और आई रावण को मार के प्रभु को वापस लंका में ले आए। उसके बाद रावण के साथ बड़ा संग्राम हुआ। रावण युद्ध के लिए आया और रावण ने युद्ध किया। भगवान ने अस्त्र शस्त्र से विहीन उसे कर दिया। जब वो अस्त्र शस्त्र से विहीन हो गया तो प्रभु ने कहा कि मैं अस्त्रहीन पे कभी प्रहार नहीं करता, जाओ कल फिर दोबारा आना, अस्त्र लेके आना, तभी मैं तेरे साथ। और रावण लज्जित हो गया। मुंह की खा के चला, सर झुका के चला, आज रावण कहे काल आया हुआ, राम के रूप में सामनी है खड़ा, आज रावण कहे। के ऊपर विराजमान हुए और रावण से युद्ध करने लगे और युद्ध करते करते रावण के 10 शीर्ष भुजाएं काट दी, लेकिन जैसे प्रभु रावण के सिर को काटते हैं दोबारा फिर जुड़ जाता है, जैसे काटते हैं दोबारा, क्योंकि उसे वरदान था।
ऐसे ही भगवान ने बहुत युद्ध किया, आकाश मार्ग में उड़ गए, दोनों तरफ से युद्ध हो रहा है। उसी समय विभीषण जो है भगवान के पास गए और कहा कि प्रभु रावण ऐसे नहीं मारा, रावण का अंत नहीं होगा। भगवान सब जानते थे, लेकिन फिर भी रावण ने उसी समय प्रहार किया कि विभीषण तो क्रोधाती है, और भगवान ने वो प्रहार अपने ऊपर रोक लिया और भगवान ने फिर अपनी जो अमृत था उसको सोख लिया और रावण धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गया। और जैसे पृथ्वी पर गिरा, हाहाकार मच गया। हे भगवान की जो याद करे, भगवान की जो याद वही इंसान होता है। करे भगवान की जो याद वही इंसान होता है। करे भगवान की जो याद वही इंसान होता है। विश्व की नाथ जिसने, विश्व की नाथ जिसने वही है मान होता है। करे भगवान की जो याद, करे भगवान की जो याद वही इंसान होता है। करे भगवान की जो याद वही इंसान है। कितनी भूल दुनिया की जो अपना घर समझते हैं। कितनी दुनिया की जो अपना घर समझते हैं। कितनी भूल दुनिया की जो अपना घर समझते हैं। जो अपना घर समझते हैं। पराए दुनिया जन रोजा, पराए दुनिया जन रोजा, हर एक में मान होता है। पराए दुनिया जन रोजा, हर एक में मान होता है। करे भगवान की जो याद, करे भगवान की जो याद वही इंसान होता है। करे भगवान की जो याद वही इंसान होता है। करे भगवान की बात जिसमें, की बात जिसमें वही है मान होता है। करे भगवान लपेटेगा को आखिर, लपेटेगा
शमशान होता है, लपेटेगा मुझको आखिर बड़ा शमशान होता है। करे भगवान की जो याद करे, भगवान वही इंसान होता है। करे भगवान वही, करे भगवान की जो याद, करे भगवान की वही है मान होता है। करे भगवान करे भगवान रामचंद्र महाराज। इस तरह से रावण का वध भगवान ने किया। बंदगी तेरे बस की नहीं है। और कहा है कि उधर मुझे संत सदा प्यारे, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत नामों से न्यारे। भगवान से जो प्यार करता है ना, भगवान उससे प्यार करते हैं। तो हमारा प्यार होना चाहिए प्रभु से। जब हमारा सच्चा प्यार होगा तभी प्रभु भी हमारे से प्यार करेंगे। भरत को अटूट प्यार था प्रभु के चरणों में, अटूट श्रद्धा थी, अटूट प्यार था। तो ऐसे प्यार होना चाहिए। ऐसा प्यार हमारा परिवार में भी होना चाहिए, अपने माता पिता से होना चाहिए, अपने गुरु से होना चाहिए, अपने गुरु के चरणों से होना चाहिए, अपने माता पिता के चरणों से उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। वही पुत्र धन्य है जो श्रवण जैसा पुत्र हो, वही भक्त धन्य हो जो भरत जैसा हो, जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता हो, उनके लिए अपने जीवन को निछावर कर दे। वही पुत्र धन्य है संसार में रहते हुए, और उनका हर बात का पालन करे, उनकी हर इच्छा को पूरी करे। ये नहीं कि माता पिता से अपनी इच्छा पूरी करवाए, उनके सोने के बाद सोए, उनके जागने से पहले जागे। वो सच्चा पुत्र है और वही सच्चा भक्त है संसार में। तो भगवान ने कहा है ना। और भगवान जब हनुमान जी अयोध्या में पहुंचे तो भरत ने सुना कि भगवान आ रहे हैं, बड़े खुश हुए। और जैसे ही रथ उतरा सभी माताएं देखने लगी, भरत देखने लगा। और गुरु जी आए, गुरु जी ने सबको सरयू किनारे ले जाके बाल संवारे गए और वे वस्त्र आभूषण पहनाए गए और राज तिलक का सुमुहूर्त देखते भगवान को राज तिलक किया गया, सिंहासन में बिठाया गया, भगवान का राज तिलक हुआ। आज शुभ दिन आयो रे सजनी, आज शुभ दिन आयो रे सजनी, आज